एपिसोड 3 की स्टार्ट में दाउन का बचपन दिखाया गया। जब वो खेल कूद कर घर वापस आया तो देखा उसके पेरेंट्स का मर्डर हो गया। किलर वही है जो उसके करीब आने लगा। इसी के साथ हम लोग प्रेजेंट में वापस आए। बितना उसके माथे पर गेहना की स्टैंप लगाने वाली थी, तभी बाइल ने आकर बताया ये शख्स गुनहगार नहीं था। जस्टिया ने फिर गलती की तो इसकी सजा डबल कर दी गई। अब उसे 1 साल के अंदर 10 नहीं बल्कि 20 लोगों को जहन्नम भेजना होगा। दाउन को दोबारा जिंदा किया गया। जब वो जागा तो उसने देखा उसका घाव खुद ब खुद हील हो गया। बितना ने खुद को गिरफ्तार करवाया। दाउन ने पुलिस स्टेशन में अपने सीनियर को सारी बात बता दी। उसे अच्छे से याद है बितना के स्टैब करने के बाद वो मर गया था। दाउन को चेक किया तो पता चला ये अभी भी नशे में है, तो किसी ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया। बितना से माफी मांग कर उसे वापस भेज दिया गया। बितना रेस्टोरेंट में बैठकर वल्लभ को 20 लोगों को जहन्नम भेजने के बारे में बता रही थी। इसी दौरान वेट्रेस ने बितना को देखकर उसे छुरी दिखाई। ये लड़की फेक हेल की वार्डन ग्रिमरी है। असली बितना इसकी वजह से फेक हेल से भागकर मर्डरर्स हेल में पहुंची थी। बाइल ने उसे भी 2 लोगों को मारने की सजा दी। इसी दौरान अगर उसने किसी से मोहब्बत की तो उसे मौत से भी बुरी सजा मिलेगी। वल्लभ ने बताया ये असली बितना नहीं जस्टिया है, तो वो उससे माफी मांगने लगी। ग्रिमरी तो जस्टिया की बहुत बड़ी फैन निकली। इसकी वजह से जस्टिया को भी सजा मिली। इसके लिए उसने माफी मांगी। उसने ये सलाह दी कि दाउन को जाकर धमकाए कि वो अपना मुंह बंद रखे। वल्लभ बेचारा जाने लगा। ग्रिमरी ने कहा तुमने अपने सीनियर्स को पीठ क्यों दिखाई? सिर्फ 60 साल का। उसने वल्लभ को अपना सर जमीन पर रखने का बोला। बितना ने उसे जाने दिया। जाते हुए उसकी मुलाकात म्योंगसुक से हुई। म्योंगसुक ने उसे गॉड के बारे में बताया तो उसका इंटरेस्ट गॉड में होने लगा। शायद उसे समझ आ गया डीमन होने में उसकी कोई इज्जत नहीं। म्योंगसुक उसे चर्च ले जाने लगी। वो तैयार हो गया, क्या पता ऐसे ही उसे हेवन का टिकट मिल जाए। जोंग अपने बड़े बेटे तेक्यो से मिलने आया। तेओ की कंपनी ही वांगचुन विला में रीडेवलपमेंट करवाना चाहती है। जब जोंग को पता चला बितना भी वहाँ रहती है तो अपने बेटे को कहा वो उससे मुलाकात करे। पुलिस स्टेशन में सीनियर सुयोंग दाउन की बात सुनने के बाद उसे बितना पर थोड़ा बहुत शक हुआ। बितना उसे आम इंसान नहीं लगती। दाउन बेचारे ने हॉस्पिटल में अपना मेंटल चेकअप करवाया। पता चला वो बिल्कुल हेल्दी है। डॉक्टर को सब कुछ बताया तो उन्हें लगा इसे डिल्यूशनल डिसऑर्डर है। बितना उससे मिलने आई। सुनसान जगह पर वो उसे धमकाने लगी। कहा मैं डीमन हूँ। यकीन नहीं हुआ तो डैगर निकाल कर दिखाया। डराने के लिए उसने अपनी पावर से सीसीटीवी कैमरा तोड़ा। दाउन चालाकी से मोबाइल पर उसे रिकॉर्ड कर रहा था तो बितना ने उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट की। वो अपना मुंह बंद रखे वरना वो उसे जान से मार डालेगी। वैसे भी उसकी बात पर कोई यकीन नहीं करने वाला। रात को बितना की यही बातें सोचकर उसे अपने बचपन की याद आई। पुलिस स्टेशन में दाउन ने अपना बयान चेंज किया। कहा पहले उसे याद नहीं था, अब उसे याद है। दूसरे पुलिस वाले ने कहा उन्हें एक बच्चे की बात पर यकीन नहीं करना चाहिए। शायद अपने पेरेंट्स की मौत के स्ट्रेस की वजह से उसे डिल्यूशनल डिसऑर्डर हो गया। प्रेजेंट में गुस्से में आकर उसने हॉस्पिटल रिपोर्ट को चलाया। अब हमें एक फैमिली दिखाई गई जो गाड़ी से जा रही थी। गाड़ी जायोंग के कंट्रोल से बाहर हुई तो सीधा पानी में गिर गई। पानी आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी में भरने लगा। जायोंग का हस्बैंड जो बैक सीट पर था उसने जायोंग और अपने बेटे को वहाँ से निकलने का बोला। लकीली सनरूफ खुला था। जायोंग जीहो को लेकर वहाँ से बाहर निकली। जीहो को पानी से बाहर निकाल कर दोबारा अपने हस्बैंड की तरफ बढ़ी। हस्बैंड का सीट बेल्ट फंसा है, किसी तरह खोलकर वो बाहर निकलने की कोशिश करने लगा। जायोंग ने उसे निकालने की कोशिश की पर कुछ फायदा ना हुआ तो वो बाहर आकर लोगों से मदद मांगने लगी। नतीजा ये हुआ उसके हस्बैंड की मौत हो गई। फ्यूनरल पर जायोंग की सांस उसे पीटने लगी, ये कहते हुए कि तुमने जानबूझकर मेरे बेटे को मारा। उसने तय किया जीहो को वो उसके साथ नहीं छोड़ेगी। उसने जबरदस्ती जीहो को अपने पास रखा। यही केस बितना के पास आया। कोर्ट में पता चला जायोंग जीहो की सुतीली माँ है। कोर्ट में जीहो की दादी ने काफी बदतमीजी की। बितना को जबरदस्ती उसे वहाँ से निकालना पड़ा। जाते हुए सबके सामने वो जायोंग को मारते हुए कहने लगी मेरे बेटे के इंश्योरेंस के पैसों के लिए तुमने उसे मारा होगा, ऐसे ही तुमने अपने एक्स हस्बैंड को भी मारा होगा। ये बात सुनकर बितना को खुशी हुई, क्या पता जायोंग ने इंश्योरेंस के पैसों के लिए अपने दोनों हस्बैंड्स को मारा होगा। दाउन बितना को बार बार कॉल कर रहा था। बितना उसे इग्नोर करने लगी। तो फिर क्या, दाउन स्पीकर लेकर अदालत के बाहर उसे बुलाने लगा। ना चाहते हुए भी बितना को बाहर आना पड़ा और इन शॉर्ट बितना ने उसे दफा हो जाने का बोला। बितना जायोंग से मिलने आई जो प्रोफेशन से एक टीचर है। उसकी सास ने उस पर जो इल्जाम लगाया बितना उस बारे में इससे पूछने आई है। जायोंग ने बताया जीहू पिछले साल उसका स्टूडेंट था। जब उसे पता चला जीहू की माँ की मौत हो गई तो वो उसका ज्यादा ख्याल रखने लगी। इसी दौरान वो जीहू के बाप से बातें करने लगी। दोनों को मोहब्बत हो गई। दोनों ने शादी कर ली। शादी के 6 महीने बाद ही ये एक्सीडेंट हुआ।
हुआ। वो जीहू को इसलिए पालना चाहती है क्योंकि वो उसे अपने बेटे की तरह समझती है। वो नहीं चाहती उसकी सास जीहू को पाले, क्योंकि जब जायोंग का हस्बैंड छोटा था तब उसकी सास उसे छोड़कर चली गई। अचानक से 30 साल बाद अपने बेटे की जिंदगी में आकर उससे पैसे मांगने लगी। वो जीहू के इंश्योरेंस के पैसे भी हड़प सके, इसलिए वो जीहू को अपने पास रखना चाहती है। उसने रोते हुए बितना से कहा वो उसकी मदद करे। बितना वहाँ से बाहर आई तो दाउन को खड़े देखा। वो उसका पीछा कर रहा है। बितना ने उसका गिरबान पकड़कर मारने की धमकी दी। दाउन को भी अच्छे से पता है मारना होता तो दोबारा जिंदा क्यों करती। बितना को फॉलो करने के इसके दो मोटिव्स हैं। एक तो ये वो जानना चाहता है बितना ने उस रात उसे क्यों स्टैप किया। दूसरा ये कि बितना के मुंह से सच्चाई उगलवा कर उसे रिकॉर्ड करना, ताकि वो इसी एविडेंस को यूज करके खुद को सच्चा साबित कर पाए। इसी चक्कर में उसने बितना का पीछा नहीं छोड़ा। अपनी वैन लेकर पूरी रात बितना के घर के बाहर गुजारी। बितना घर से बाहर आई, उसका इरादा जीहू की दादी से मिलने का था। दाउन को देखकर ही उसका मुंह बन गया। उसे साथ ले जाने से पहले बितना ने उसका सीक्रेट रिकॉर्डर तोड़ा। वो दादी से मिले। उन्होंने कहा उन्हें जीहू से मिलना है। दादी ने कहा वो यतीम खाने में है। खैर बितना फिर भी उनका घर चेक करना चाहती थी। दादी ने गुस्से में चाबी दी। गेट खोलते वक्त घंटी बजी। दाउन को अपना बचपन याद आया। दाउन घबराने लगा। खुद पर काबू पाकर वो अंदर जाकर तलाशी लेने लगे। थोड़ा देखा तो उन्हें जीहू अलमारी में से मिला। दादी ने खुद उसे छुपने का बोला था क्योंकि वो नहीं चाहती वो जीहू को ले जाए। बितना ने कहा जो इल्जाम उसने अपनी बहू पर लगाया क्या उसके पास कोई एविडेंस है। दादी ने हाँ में जवाब दिया और कहा जब उसके बेटे का फ्यूनरल था तब उसने जायोंग को किसी मर्द के करीब आते देखा। इसके अलावा एक दिन वो जीहू को कुछ पैसे देकर खुद 2 दिन के लिए गायब हो गई। जीहू को अकेला देखकर दादी उसे अपने पास ले आई। इसीलिए उन्हें यकीन है जायोंग ने उसके बेटे को भी मारा होगा। बितना ने कहा ये कैसा एविडेंस है। वो यहाँ से जाने लगी। उसने दाउन को उठाने की कोशिश की पर उसे अभी और केस के बारे में इन्वेस्टिगेट करना है। उसने बितना को अकेले जाने का कहा। बितना उससे लड़ने लगी। दाउन ने अपने गले में पहना क्रॉस उसे दिखाया जिससे उसकी आंखें जलने लगी। फिर ऐसी एक्टिंग की जैसे बितना के सर में दर्द हो और जीहू को कहा वो बितना को कंपनी दे। बातों के दौरान जीहू ने कहा क्या वो उसकी ड्राइंग्स देखना पसंद करेगी। अंदर जाकर वो उसकी ड्राइंग्स देखने लगी। तभी उसने नोट किया उसकी एक ड्राइंग में एक लड़की तकिए से उसका दम घोट रही है। उसने पूछा क्या ये ड्राइंग उसकी और जायोंग की है। बितना ने कहा क्या वो दोनों मिलकर ऐसी एक्टिंग कर सकते हैं। दोनों ऐसी एक्टिंग करने लगे। ये करवा कर बितना शायद जानना चाहती है ये वाकई में जियो के साथ हुआ है या सिर्फ ये इसकी इमेजिनेशन है। दाउन ने देखते ही बितना को बचाया। बितना ने उसे एक और ड्राइंग दिखाई। ये एक्सीडेंट की ड्राइंग है। बितना ने उसी रात के एक्सीडेंट के बारे में पूछा। इसी के साथ हमें फ्लैशबैक दिखाया गया। जीहू ने देखा जब उसका बाप नशे की हालत में सो रहा था तब जायोंग ने वाटरप्रूफ सुपर ग्लू से अपने हस्बैंड की सीट बेल्ट को जोड़ा। गाड़ी चलाते हुए सनरूफ खोलकर जानबूझकर गाड़ी को पानी में फेंका। जियो को लेकर जब पानी से बाहर निकली तो गाड़ी की चाबी से सनरूफ को बंद किया। ऐसा करने के बाद वो हंसी और फिर जीहू को धमकाया मेरी बात ना मानी तो मैं दादी को भी मार डालूंगी। ये बताने के बाद जीहू जोर जोर से रोने लगा। दाउन ने बितना से कहा मुझे नहीं लगता इसका कोई फायदा है, क्योंकि अगर जीहू ने अपना बयान बार बार चेंज किया तो कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं करेगा। बितना ने कहा क्यों मैं यकीन करूंगी। बच्चे मन के सच्चे होते हैं। अगर तुम भी बच्चे होते तो मैं तुम्हारी बात पर भी यकीन करती। उसकी बातें सुनकर दाउन रोने लगा। उसे देखकर बितना तो जल्दी से वहाँ से भागी। कोर्ट में फैसला सुनाया गया। जबरदस्ती जीहू को अपने पास रखने के लिए दादी को कोई सजा नहीं मिलेगी अगर उसने 2 साल तक कोई भी छोटा मोटा क्राइम नहीं किया। बात रही जीहू की कस्टडी की तो वो आपस में डिसाइड कर ले उसे कौन पालेगा। जायोंग जीहू को लेने आई। दादी ने उसे जबरदस्ती वहाँ से भगाया। नेक्स्ट सीन में दादी ड्रिंक पीकर बेहोश हो गई। जायोंग जीहू को अपने साथ ले आई। जीहू ने उसकी बात नहीं मानी। अब वो उसे सजा देगी। उसने बाथटब भरा। बितना ने जायोंग का नाम शीशे पर लिखा। देखा वो जीहू को पानी में डुबा रही है। दाउन जायोंग के घर का दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगा। बितना ने डैगर निकाल कर जायोंग से जीहू के बारे में पूछा। उसने डरते हुए बोला वो घर में है। बितना उसे मारने लगी। इसी के साथ ये एपिसोड एंड हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करते जाना। मिलते हैं अगली वीडियो में।